लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रानीवाड़ा में आज भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जालोर सुरुई सांसद देवजी पटेल, रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल समेत भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे। दौलत सिंह जी है, जसवंतपुरा के मंडल अध्यक्ष हैं। दौलत सिंह जी, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकसभा कार्यशाला लाभार्थी संपर्क अभियान आज बैठक रखी गई थी। बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा आम लोगों को जो लाभ पहुंचा है उनका लोगों तक जाकर हम इस चुनाव में जाएंगे लोकसभा के, तो उनसे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। और हमारे कार्यकर्ताओं को यही निर्देश मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभार्थी योजना का लाभ बताकर इस कार्य योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचा है, यही मेन उद्देश्य था। और लोकसभा में जाकर इस उद्देश्य चुनाव जीतने का हमारा मेन मकसद यही है। कितनी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिला है? पामाशा हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे ऐसी कई योजनाएं, चाहे शौचालय वाली हो, स्वास्थ्य वाली हो, कई योजनाएं जो आज हर 9 लाख के आसपास लोकसभा में लाभार्थी है। हमारे साथ में टीकम सिंह जी है, भीनमाल से आते हैं। टीकम सिंह जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की किस तरह की तैयारियां चल रही है धरातल पर? देखिए, भाजपा की तैयारी हमेशा एक्शन मोड में रहती है और हमारी तैयारी भरपूर है। यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले चुनावों के अंदर भाजपा का जो भी प्रत्याशी रहेगा वो चुनाव जीतेगा। और इसी को लेकर आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक जहान फूंकने का हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जो किया है, और हम सब मंडल अध्यक्ष ये प्रण लेके जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र के अंदर जो केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित है उन तक कैसे पहुंचाया जाए और उनको वास्तविकता केंद्र सरकार के बारे में हकीकत है अवगत करवाकर उनको उनके तक पहुंचने का प्रयास हर कार्यकर्ता करेगा। और आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। पिछली बार राजस्थान में 25 में से 25 भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी, क्या इस बार भी 25 में से 25 या 1-2 कम? देखिए, यहाँ तो 25 में से 25 हैं ही, लेकिन हमारा आंकड़ा इस बार 400 पार है। ये आप देखिए कि 400 पार का आंकड़ा हम कैसे कर रहे हैं, उस पर हम सब लगे हुए हैं। यहाँ पर नहीं, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में कैसे प्रसार किया जाए। हमारे प्रवासी बंधुओं से भी लगातार हमारा संपर्क है, लगातार दौरे हैं, और हर कार्यकर्ता एक पूरे भारत के अंदर भाजपा का माहौल बहुत मजबूती पक्ष में कैसे बनाया जाए, उसमें हर कार्यकर्ता भाजपा का लगा हुआ है। भजन लाल जी की सरकार बनी नहीं, क्या कहोगे नई सरकार को लेकर? नहीं, भजन लाल जी की जो सरकार है उस आप देखा होगा 2 महीने के अंदर जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस ताबड़तोड़ तरीके से काजा एक्शन लिए जा रहे हैं, ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है बेझिझक। जो अपराधियों पर नकल कसी जा रही है, बजरी माफियाओं पर नकल कसी जा रही है, और पूर्ण तरीके से एक तरीके कहा जाए तो प्रशासन बहुत ही अलर्ट मोड पे है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सब लोग देख रहे हो। हमारे साथ में भीनमाल नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष हैं प्रवीण जी दवे। प्रवीण जी, विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले 2023 में आपका प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा। 2018 में आपके पास 6 सीटें थी जालोर सुरुई लोकसभा क्षेत्र में, इस बार 4 सीटें हैं आपके पास में। तो किस तरह से लोकसभा में आप यहाँ से कैंडिडेट को जिताओगे? पार्टी किस तरह से जीतेगी? कैंडिडेट को लोकसभा में तो भारी मतों से जिताएंगे। विधानसभा में ज़रूर कुछ सीटें कम आई है, लेकिन लोकसभा में जो कैंडिडेट पहले जीते गए थे उससे ज़्यादा मतों से जीतने का पूरी आशंका है और हम जीता के रहेंगे। कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट के बारे में पार्टी निर्णय लेगी, हाईकमान जो निर्णय लेगा वही कैंडिडेट का। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद का कुछ कह नहीं सकते, कमल का फूल हमारी पसंद है। तबादले हो रहे हैं लगातार, प्रदेश के अंदर नई सरकार बनी है, मीटिंग के अंदर भी ऐसी चर्चा चल रही कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती? नहीं, कार्यकर्ताओं की बिल्कुल सुनी जाती है। तबादले होना तो आम बात है, तबादले होने भी आवश्यक है। कोई ऑफिसर एक जगह आज 10 साल से कोई टिका हुआ है तो उनको तबादला होना एक आम बात है, तो तबादले होने ही चाहिए। हमारे साथ में भीनमाल भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं महेंद्र सोलंकी। महेंद्र जी, आपकी यहाँ पे बैठक आयोजित हुई, लोकसभा चुनाव आप नज़दीक हैं, कैसे मानते हो इस बार का चुनाव? बिल्कुल, इस बार का चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है और हम जैसा मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार पूरा देश भर कह रहा है, तो उसी रणनीति से ये चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे पूर्ण बहुमत के साथ और बहुत ही ऐतिहासिक प्रदर्शन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का।
कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं, कोई जालोर में भी ऐसा नेता है जो भाजपा में आ सकता है? अभी तक तो कोई संभावना है नहीं, अगर आना चाहे तो उनका स्वागत है। आप स्वागत करोगे? बिल्कुल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। आप और प्रवीण भाई की जोड़ी लगातार भीनमाल के अंदर नगर पालिका में ईओ के खिलाफ हो या नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ हो, लगातार प्रदर्शन करते थे। अब सरकार बदल गई तो कोई वहाँ सिस्टम बदला? बिल्कुल अभी बदलेगा। हालांकि 2-3 पूरा 4 साल का कार्यकाल ईओ के ट्रांसफ़र में ही रहा है। अभी एक स्थानीय या जो भी एकदम परमानेंट ईओ लगाएंगे और जो भी हमारी कमियां रही है कार्यकाल में उनको पूरा करेंगे। बिल्कुल। क्या कहोगे आज की मीटिंग को लेकर? बहुत ही अच्छी शानदार मीटिंग रही। लाभार्थियों को हम घर घर जाके संपर्क करेंगे और संपर्क के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिला है उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए जोड़ेंगे। धन्यवाद सर। आप लगातार प्रदर्शन करते थे चेयरमैन के खिलाफ, ईओ के खिलाफ, अब वहाँ कैसा काम चल रहा है आपके वहाँ? अब जो विकास के काम नहीं हुए, अब ईओ लगे नए आएंगे, विकास के काम जरूर करवाएंगे और हम विकास को महत्व देती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को प्राथमिकता रखते हुए लोगों का काम कैसे सरलता से हो इस पर काम करती है और इस पर ही काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी आपकी पार्टी की? केंद्र और राज्य की जो योजना है रानीवाड़ा की जनता तक पहुँचाना हमारा मकसद है। विधानसभा चुनाव में कहाँ सूख रही है? विधानसभा चुनाव में हमारे को भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमारा निश्चित 400 प्लस का आंकड़ा पार हो। चुनाव में आपकी हार हुई है? हाँ, विधानसभा चुनाव हाँ, कई हमारी त्रुटि रहेगी, हमको उनकी भरपाई की पूरी है। दौलत सिंह जी, लोकसभा चुनाव को देखें या फिर विधानसभा चुनाव को देखें, विधानसभा चुनाव में रानीवाड़ा का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा, क्या कहूँगे? इसमें कई कारण थे, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो मेन वजह तो नहीं बता सकता आपके ऑन कैमरे में, मगर कई कारण थे, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो लोकसभा में यहाँ से कैसे बढ़त दिला पाऊंगे? लोकसभा में जो भारत सरकार और अब डबल इंजन की सरकार है, इनका फ़ायदा ज़रूर, और लोगों का मानसिक जैसे कि दिमाग में यही है कि मोदी सरकार दोबारा लानी है और विकास, मोदी जी का विकास है, वो विकास की बातें लेके हम जाएंगे और ज़रूर 400 पार